कहानी की शुरुआत होती है पारसिया नाम के एक राज्य से, जिसके राजा का नाम होता है सुल्तान शाहमान। वो अपने भाई निजाम के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। एक दिन सुल्तान शाहमान अपने भाई निजाम के साथ शहर के दौरे के लिए निकलते हैं। जब उनके घोड़े रास्ते पे चल रहे थे तो गलती से एक बच्चा उनके घोड़े के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से घोड़े के ऊपर बैठा सेनापति नीचे गिर जाता है और गुस्से से लाल हो जाता है। इस बच्चे का नाम था बिस। सेनापति बिस को पकड़कर बहुत मारता है, लेकिन तभी वहाँ पर बिस का दोस्त दास्तान आ जाता है और सेनापति को रोकता है, मगर सेनापति नहीं रुकता, वो बस उसे मारी जा रहा था। अब गुस्से में आकर दास्तान एक सेब खींचकर मारता है सेनापति को, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और अब सारे सैनिक दास्तान को पकड़ने के लिए उसके पीछे थे। और यहाँ पर हमें काफी अच्छा सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहाँ पर दास्तान को पकड़ने के लिए सारे सैनिक उसके पीछे लगे थे। दास्तान एक बिल्डिंग से दूसरी, दूसरी से तीसरी कूद कूद कर भाग रहा था और ये सारे कारनामे वहाँ पर देख रहे थे सुल्तान शाहमान। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब सारे सैनिक मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसका गला काटने वाले थे, लेकिन मौके पर आकर सुल्तान उसे बचा लेते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। लड़का कहता है मेरा नाम दास्तान है। सुल्तान उससे पूछते हैं तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। दास्तान कहता है मैं अनाथ हूँ। उसकी दिलेरी को देखकर सुल्तान उसे अपना तीसरा बेटा बना लेते हैं और उसे अपने साथ पर्शिया के महल में ले आते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है 15 साल आगे, जहाँ पर सुल्तान के तीनों बेटे, जिनके नाम थे तश, ग्रसीव और दास्तान, ये अपने चाचा निजाम के साथ मिलकर द होली सिटी एलमट पर हमला करने की तैयारी में थे। निजाम अपने तीनों भतीजों से कहते हैं कि एलमट हमसे गद्दारी करके हमारी दुश्मनों को हथियार बेच रहा है। एक टाइम था जब पर्शिया और एलमट एक साथ थे, लेकिन अब ये भाईचारा खत्म होने जा रहा है। वही सुल्तान शाहमान नहीं चाहते कि एलमट से हमारी संबंध खराब हो, इसलिए तश निजाम को मना कर देता है कि वो जंग के लिए नहीं लड़ेगा। लेकिन रात को चुपके से दास्तान अपने दोस्त बिस को लेकर कुछ सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है एलमट की सिटी और पूर्वी दरवाजे पर जाकर हमला कर देता है। देखते ही देखते अब इनके बीच काफी बड़ी जंग छिड़ जाती है, इसलिए बिस अब तश को इशारा कर देता है कि जल्दी से सेना लेकर आ जाओ और हमारी मदद करो। और ना चाहते हुए भी तश को उनकी मदद के लिए आना पड़ता है। एलमट में जंग का माहौल था, इसलिए वहाँ की रानी तमीना अपने सेनापति को एक खंजर देती है और कहती है जितना सेफ हो सके इसको सेफ रखना और गलती से भी दुश्मनों के हाथ में मत लगने देना। सेनापति कहता है मैं मरते दम तक इस खंजर की रक्षा करूंगा, मगर जब वो वहाँ से जा रहा था तो दास्तान उसे पकड़ लेता है और उससे वो खंजर छीन लेता है। और अब इस समय तक पारसिया की फौज ने एलमट पर कब्जा कर लिया था। अब ये एलमट जीतने के बाद वहाँ की रानी तमीना को एलमट में ले आते हैं। निजाम तमीना से कहता है कि हमें पता चला है कि एलमट में हमारे दुश्मनों को हथियार बेचे जा रहे हैं। तमीना कहती है हम कोई हथियार नहीं बना रहे और न ही बेच रहे। यहाँ पर तश तमीना से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तमीना कहती है मैं मरना मंजूर करूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। गुस्सा होकर तश सैनिकों को आदेश देता है कि ठीक है इसे जान से मार दो। लेकिन तभी तमीना की नजर दास्तान पर पड़ती है, जिसके पास वो खंजर था। तमीना सोचती है कि मैंने तो ये खंजर सेनापति को दिया था, तो फिर इसके पास कैसे आया। इसलिए तमीना तश से शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसे डर है कि दास्तान इस खंजर का मिसयूज ना करे। अब सुल्तान शाहमान तश से मिलते हैं और उस पर काफी गुस्सा होते हैं कि एलमट से हमारे काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन तुमने उन पर हमला करके सब बिगाड़ दिया। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। शाह पे तश कहता है कि एलमट के लोगों ने हमारे दुश्मनों को हथियार बेचने की कोशिश की थी और यही कारण था कि हमने उन पर हमला किया। लेकिन सुल्तान शाहमान तश पर गुस्सा थे, इसलिए तश कहता है ठीक है मैं एलमट के खिलाफ आपको सबूत लाकर दूंगा कि ये लोग दुश्मनों से मिले थे, और जब तक मैं आपके पास कोई ठोस सबूत लेकर नहीं आता तब तक मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जाने से पहले निजाम तश से कहता है कि वो अपने पिता को ये कीमती पोशाक गिफ्ट कर दे, इससे उनका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। अब तश ने अपने फादर से वादा किया था कि जब तक वो एलमट के खिलाफ सबूत लेकर नहीं आता तब तक वो उनको अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। इसी वजह से वो ये तोहफा दास्तान को देता है और कहता है कि ये तोहफा पिताजी को दे दो और साथ ही मेरी और तमीना की शादी वाली बात भी उन्हें बता देना। अपने बड़े भाई का आदेश लेकर दास्तान सीधा अपने अब्बा जान सुल्तान शाहमान के पास पहुंचता है। हर कोई दास्तान को देखकर खुश था, क्योंकि वो एक जंग से जीतकर आया था। दास्तान उन्हें वो लिबास देता है जो निजाम ने तश को और तश ने उसे दिया था। इस लिबास को पहनकर वो काफी खुश थे। शावर दास्तान तश और तमीना की शादी वाली बात भी उन्हें बताता है। इस पर सुल्तान कहते हैं कि तश के पास तो ऑलरेडी बहुत सारी बीवियां हैं, मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास एक भी बीवी नहीं है, इसलिए तुम तमीना से शादी करो। और ये सुनकर दास्तान को शर्म आ जाती है। यहाँ काफी खुशनुमा माहौल था, हर कोई जश्न में शामिल था, मगर देखते ही देखते खुशी कब गम में बदल जाती है ये पता ही नहीं चलता। जो लिबास सुल्तान ने पहन रखा था उसके अंदर जहर था, वो धीरे धीरे एसिड बनकर उनके शरीर
शरीर को अंदर से गलाना शुरू कर देता है। यहाँ पे गार्विस अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एसिड की वजह से उसके हाथ भी जल जाते हैं और इसी के साथ गार्सियो अपने सभी सैनिकों को दास्तान को पकड़ने के लिए बोल देता है। यहाँ पर बिस उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन सारे सैनिक उसे वहीं पे मार देते हैं। दास्तान कुछ भी समझ नहीं पाता कि चंद ही पलों में क्या हो गया। तभी तमीना उसे वहाँ से बचकर भागने के लिए कहती है और ये दोनों घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर तश जो कि अपने पिता से काफी दूर था, उसने अपने पिता को शक्ल ना दिखाने का वादा किया था और अब उसे भी ये खबर मिल चुकी थी कि एक हादसे के चलते उनके पिता मारे गए, जिसमें किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई दास्तान का हाथ है। फिर हम दास्तान को देखते हैं जो तमीना को बताता है कि मैंने अपने पिता सुल्तान शाहमान को नहीं मारा, वो जो लिबास था वो तो मुझे तस ने दिया था। यहाँ पर तमीना दास्तान से वो खंजर लेने के लिए उसके नजदीक आती है और खंजर लेकर उस पर वार करना चाहती है, लेकिन गलती से वो खंजर दास्तान के हाथ में आ जाता है और गलती से उसका बटन दब जाता है। बटन दबते ही वो समय के पीछे पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे ये भी दिखता है कि अब किस तरह से तमीना उसे बातों में फंसाएगी और वो खंजर लेने की कोशिश करेगी और वो वापस समय में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या करने वाली हो, तुम मुझसे ये खंजर छीनने की कोशिश करोगी। ये सुनकर तमीना उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुमने इसमें पड़ी जादू की रेत को खत्म कर दिया। दास्तान फिर से खंजर का बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। तमीना उसे बताती है कि ये सिर्फ जादू की रेत से ही चलता है और इससे हम अगले दिन का भविष्य देखते हैं। दास्तान अब तमीना को लेकर अवरत जाने लगता है। अवरत वो जगह है जहाँ से शाहमान का जनाजा निकलने वाला था। अब यहाँ पर दास्तान का ये प्लान था कि वो जाकर निजाम को सारी बातें सच सच बता देगा कि मेरे हाथ में वो लिबास तस ने दिया था और मैंने उसके अंदर कोई जहर नहीं डाला, इन सभी पर तस का ही हाथ है। तमीना उसे कहती है कि वहाँ जाने वाले हर रास्ते पर तस के सैनिक बैठे हैं, तुम वहाँ पे कैसे जाओगे? दास्तान कहता है मैं एक जगह जानता हूँ जो कि गुलामी की घाटी से होकर अवरत पहुँचती है और अभी अपना सफर शुरू करते हैं। सफर काफी लंबा था, इसलिए तमीना उसे कहती है कि मुझे प्यास लगी है। दास्तान कहता है अभी तो तुमने पानी पिया है और अब हमारे पास पानी की एक बूंद भी नहीं बची है और तभी तमीना वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती है। जब दास्तान उसे बचाने के लिए आता है तो तमीना वहाँ पर पड़ी एक हड्डी से दास्तान के सर पे वार करती है, जिस वजह से दास्तान बेहोश हो जाता है और तमीना उससे खंजर लेके भाग जाती है। यहाँ जब दास्तान को होश आता है तो वो देखता है कि गुलामों की घाटी के अंदर जो लोग रहते हैं उन्होंने उसको बंदी बना लिया है। इनके सरदार का नाम होता है शेख अमर। यहाँ पे हमें शेख अमर का राइट हैंड भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सेसो। सेसो चाकू चलाने में माहिर होता है। अब जैसे ही दास्तान के साथ तमीना ने चालाकी करी थी, इसलिए वो अब शेख अमर के साथ मिल जाता है और कहता है कि तमीना के पास काफी सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात है, अगर तुम मेरे साथ मिलकर उसे पकड़ने में मेरी मदद करो तो सारा खजाना तुम्हारा हो सकता है। शेख अमर मान जाता है और अब ये सभी लोग तमीना को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में वो तमीना को ढूंढकर कब्जे में ले लेते हैं। शावेद दास्तान के पास वो खंजर भी आ चुका था और वो शेख अमर से अपनी जान के बदले तमीना को सौदा करता है और जाते जाते तमीना की चेन भी ले लेता है जिसके अंदर थोड़ी सी जादुई रेत बची थी। अब यहाँ से शुरुआत होती है अगले दिन की, जहाँ पर अमर शेख की गुलाम यानी तमीना को अमर शेख हुक्म देता है कि शतुरमुर्ग की रेस देखने आए लोगों को जाम पिलाए। अब यहाँ से दास्तान अवरत जाने की गुजारिश करता है, लेकिन अब तक यहाँ पर अमर शेख को ये भी पता चल चुका था कि ये दास्तान ही था जिसने पर्शिया के सुल्तान शाहमान को मारा है, इसलिए उसे जाने नहीं देता बल्कि उसे कैद कर लेता है और डील करने के लिए वो निजाम के पास जाने वाला होता है ताकि उसे सोने से लाद दे। यहाँ पर चालाक तमीना बाकी शत्रुमुर्गों को खोल देती है, जिस वजह से वहाँ पे हड़कंप मच जाता है और दास्तान यहाँ से फायदा उठाकर तमीना के साथ निकल जाता है। दास्तान अवरत जाकर निजाम से कहता है कि मैंने अपने पिता शाहमान को नहीं मारा, बल्कि वो तो किसी और की साजिश थी और इसका सबूत देने के लिए मैं आपके पास एक खंजर लेकर आया हूँ जो बीते हुए पल को दोबारा से दिखा सकता है। लेकिन जैसे वो अपना झोला खोलता है तो उसे पता चलता है कि तमीना फिर से अपनी चालाकी दिखाकर वो खंजर ले गई थी। यहाँ पे निजाम उस पर काफी गुस्सा होता है कि तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, तू मुझे पागल बना रहा है क्या? तभी दास्तान की नजर निजाम के हाथों में पड़ती है जो कि जले हुए थे। दास्तान पूछता है ये हाथ कैसे जल गए? निजाम कहता है सुल्तान शाहमान को बचाते वक्त जल गए। यहाँ पर दास्तान पॉइंट नोट करता है कि जब उसके पिता शाहमान को बचाने के लिए गार्विस आगे बढ़ा था तब उसके हाथ जले थे, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे निजाम तो था ही नहीं, तो फिर उन्हें बचाने के चक्कर में इसके हाथ कैसे जल गए? और बातों ही बातों में दास्तान को क्लियर हो जाता है कि शाहमान की मौत का गुनाहगार निजाम ही है। और अब इससे पहले कि सारे सैनिक दास्तान को पकड़कर मौत के घाट उतार देते, दास्तान उनकी आंखों में धूल झोंककर वहाँ से भाग जाता है। अब निजाम पहुँचता है तस के पास और कहता है कि आज सुबह मुझसे मिलने तुम्हारे पिता कातिल आया था और उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, हमें उसके खिलाफ वारंट जारी करना चाहिए, वो जहाँ भी देखे उसे मार देना चाहिए। लेकिन तश अपने पिता की जैसे अपने मुल्क में अमन और शांति चाहता था, इसलिए उसे सारी रस्मों रिवाजों के साथ मारना चाहता था। जब निजाम की दाल यहाँ पर नहीं गलती
चलती तो पहुंच जाता है हसन सेन के पास। बेसिकली हसन सेन पर्शिया की कातिलाना फोर्स थी। निजाम हसन सेन के लीडर से कहता है कि तुमको दास्तान को खत्म करना है और साथ ही उसके बाद जो खंजर है वो सीधा लाकर मुझे दो। ऑर्डर पाते ही हसन सेन की पूरी टीम दास्तान को मारने के लिए निकल पड़ती है। वही दूसरी तरफ दास्तान घोड़े के पैरों को ट्रैक करता हुआ सीधा तमीना के पास पहुंच जाता है और उससे वो खंजर ले लेता है और उससे पूछता है कि आखिर निजाम को ये खंजर क्यों चाहिए। अब इनकी दूरियां काफी कम हो गई थी और ये अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगे थे, जहाँ पर दास्तान निजाम और शाहमान इन दोनों भाइयों के बचपन का एक किस्सा सुनाता है। ये दोनों बचपन में एक हिरन का शिकार करने गए थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है, मगर निजाम उस पर भाले से वार करके शेर को मार डालता है। और यहाँ से दास्तान को एक पॉइंट मिलता है कि जब बचपन में निजाम ने शेर को मारा था और फ्यूचर में राजगद्दी शाहमान को मिल गई, अगर उसी वक्त निजाम उस शेर को ना मारता और शेर शाहमान को खा जाता तो पर्शिया की गद्दी आज उसकी होती। इसका मतलब साफ साफ था कि निजाम खंजर की मदद से उसी टाइमलाइन में वापस जाना चाहता था जहाँ पर निजाम ने शाहमान की जान बचाई थी। जहाँ पर तमीना उसे ये भी बताती है कि अगर निजाम ने इस खंजर का गलत यूज किया तो देवता नाराज हो जाएंगे और पूरी धरती को रेत में बदल देंगे, इसलिए हमें ये खंजर उसके हाथ में नहीं लगने देना और इसे अपनी असली जगह पहुँचाना है, हिंदूगढ़। हमें वहाँ पे जाकर इस खंजर को मंदिर में रखना होगा ताकि हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे रह जाए और कभी भी निजाम के हाथों में ना आए। अब ये अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें शेख अमर मिल जाते हैं जो इनको फिर से बंदी बना लेता है। तमीना इसको कहती है आखिर तुम्हें चाहिए क्या? पैसा और सोना, यही ना? इसकी कमी मैं पूरी कर दूंगी, बस तुम कैसे भी करके हमें हिंदूगढ़ मंदिर पहुंचा दो। वहाँ पर सोने का मंदिर है जहाँ पे हमें जाना है और वहाँ पर ढेर सारा सोना भी है जिससे तुम माला माल हो जाओगे। शेख अमर तमीना की बात मान जाता है और अभी अपना सफर शुरू करते हैं। रात में ये एक जगह पे आराम करते हैं, तभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं हसन सेन के लोग। इनके पास सांपों को कंट्रोल करने की पावर्स थी, इसलिए कई सारे जहरीले सांपों को इनके ऊपर छोड़ देते हैं। अब ये सभी सांप इनको मारने वाले थे कि तभी दास्तान खंजर का बटन दबाकर और सांपों की लोकेशन पता लगाकर एक्यूरेट टाइम पर इन सांपों को मार डालता है। इस हादसे को देखकर हसन सेन के लोग शौक रह जाते हैं कि आखिर ये हो क्या गया और इसने किया कैसे। अगले दिन दास्तान बाकी हसन सेन के लोगों से बचकर सीधा पहुंच जाता है गारसियो के पास और उसे बताता है कि सुल्तान शाहमान का कत्ल मैंने नहीं किया, बल्कि उसके पीछे निजाम का हाथ था। दास्तान उसे पूरा वाकया समझाता है और यहाँ पर गारसियो समझ भी जाता है। और अब यहाँ पे पहुँच जाते हैं हसन सेन के लोग, ये इन पे हमला करते हैं। दास्तान को बचाने के चक्कर में गारसियो अपनी जान कुर्बान कर देता है और इसी बीच एक जहरीला सांप इस खंजर को अपने पेट में निगल लेता है। सांप लेकर हसन सेन के लोग सीधा पहुँचते हैं निजाम के पास और सांप का पेट चीरकर वो खंजर निकालकर उसे गिफ्ट में देते हैं। वही दूसरी तरफ दास्तान के भाई गारविस की मौत हो चुकी थी, इसलिए उसे वही दफनाकर श्रद्धांजलि देते हैं और वो सेसो और अमर शेख से मदद मांगता है कि हमें वो खंजर लाना होगा, क्योंकि अगर निजाम ने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया तो देवता इस पूरी पृथ्वी को रेत में बदल देंगे। वही पर्शिया में हमें दिखाया जाता है कि उस खंजर को हसन सेन का एक काफी तेज तीरंदाज उस पर नजर रखे हुए है और यहाँ पर सेसो दास्तान से कहता है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो, मैं खंजर लाकर देता हूँ। और यहाँ पर इन दो योद्धाओं के बीच में एक शानदार फाइट होती है, जहाँ पर एक तरफ सेसो जो कि चाकू चलाने में माहिर होता है, वही हसन सेन के इस बंदे को तीरंदाजी में हराने का कोई आसानी नहीं है। इस फाइट के दौरान सेसो उस खंजर को नीचे फेंक देता है और उस पर नजर पड़ती है अमर शेख की और वो दास्तान को लाकर देता है। अब दास्तान खंजर लेकर अपने भाई तस को सच्चाई बताने के लिए उसके पास पहुँचता है और उसे बताता है कि हमारे पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे चाचा निजाम है और इस बात का मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ। मैं ये खंजर लेकर आया हूँ और ये एक जादुई खंजर है जिसमें तुम भूतकाल में जाकर सच्चाई जान सकते हो और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो अभी हो जाएगा। दास्तान उस खंजर से अपनी जान ले लेता है और कहता है कि थोड़ी देर बाद इसके बटन को दबाना ताकि टाइम रिपीट हो जाए। और जब थोड़ी देर बाद तश उस खंजर का बटन दबाता है तो अगेन टाइम रिपीट हो जाता है और वो वापस उसी टाइमलाइन में आ जाता है जहाँ पर दास्तान अपने आप को मारने वाला था। और यहाँ पे तश को पता चल जाता है कि दास्तान सही कह रहा है, उसके पिता का असली कातिल निजाम ही है। और इसी वक्त पर यहाँ पर निजाम भी आ जाता है और वो दास्तान पर हमला कर धोखे से तश को मार डालता है। इस टाइम तक दास्तान को पता लग चुका था कि हिंदूगढ़ मंदिर कहाँ है, जो कि जमीन के अंदर था, इसलिए जमीन के अंदर जाते हैं जहाँ पर हसन सेन और निजाम भी आ जाते हैं। यहाँ पे इनकी जबरदस्त फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान हसन सेन का लीडर उस गहराई से गिरकर मारा जाता है। तमीना का भी पैर फिसल जाता है, लेकिन दास्तान उसे बचा लेता है और यहाँ पे होती है इनकी फर्स्ट किस। यहाँ पर निजाम भी आ जाता है खंजर लेने के लिए, लेकिन दास्तान उस खंजर का बटन दबा देता है जिससे उस मंदिर में जोरदार बवंडर आता है। हमें दिखाया जाता है कि दास्तान अब उसी टाइम में पहुंच गया है जब ये खंजर उसे पहली बार मिला था। इस वक्त तक ना तो
एलमट की रानी को शादी के लिए प्रपोज किया था और न ही उनके पिता की जान गई थी और न ही उनके दोनों भाइयों का कत्ल हुआ था। अब दास्तान दौड़कर अपने भाई तस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि एलमट के अंदर ऐसा कोई सीक्रेट एजेंट नहीं है जो दुश्मनों को हथियार बेच रहे हैं। और जब ये बात तस को पता चलती है कि अगर कोई विद्रोही है ही नहीं तो हमने बिना मतलब के एलमट पर हमला क्यों किया। यहाँ पे खड़ा निजाम भी सारी बातें सुन रहा था जिसे राजगद्दी चाहिए थी और ये सब देखकर उसे गुस्सा आता है और वो दास्तान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तस उसे अपनी तलवार से मार डालता है। इसके बाद तस सुल्तान शाहमान के पास तमीना को लेकर पहुंचता है और कहता है कि हमने इसका रिश्ता अपने भाई दास्तान के लिए रखा है। और यहाँ पे दास्तान और तमीना की शादी हो जाती है।